करते हैं, आनंदित होते हैं, प्रभु की लीला का गुणानुवाद गाते हैं और सुनते हैं और तन्मय हो जाते हैं। कितने भक्तों ने ध्यान लगाकर भगवान को प्राप्त कर लिया, कितने सिद्धों ने भगवान को प्राप्त कर लिया, कितने योगियों ने भगवान को प्राप्त कर लिया, कितने भक्तों ने अपने भगवान को महाराज दर्शन किया है। जिस भाव से बुलाते हैं उसी भाव से भगवान अवतरित होते हैं। यह भारत भूमि है, यह पवित्र भूमि है, यहाँ देवता भी तरसते हैं। और अगर मनुष्य का शरीर मिल गया तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं संसार में दो ही चीजें दुर्लभ हैं, एक तो मनुष्य का शरीर और दूसरा भगवान का दर्शन। तो मनुष्य का शरीर तो मिल गया है, अब दर्शन बाकी है। तो दर्शन अगर मिल गया तो समझ लो कि हमारे दोनों दुर्लभ काम हो गए, जो इससे बड़ा दुर्लभ कोई काम नहीं होता है। तो भगवान का दर्शन है क्या? दर्शन कहते किसे हैं? कहते हैं कथा में आ गए, कथा सुन रहे हैं और तन्मय हो गए तो समझ लो भगवान का दर्शन हो गया। यही तो भगवान का दर्शन है। कथा से भगवान का दर्शन महाराज झिलमिलाता है, झलकता है। ऐसी यह कथा है। तप्त जीवनम, यह जीवन को, तपे हुए जीवन को महाराज सांत्वना प्रदान करने वाली है, शांति प्रदान करने वाली है। क्योंकि सभी लोग तपे हुए हैं, तीन प्रकार के तापों से दुखी हैं पूरा संसार। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज में काहो के व्यापा। राम जी का राज ऐसा था कि किसी प्रकार को, किसी को भी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं थी, न दैहिक थी, न दैविक थी, न भौतिक पीड़ा थी, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं थी। ऐसे राम जी के राज हैं। राम जी का राज तो इतना सुंदर राज था कि मांगे बारिश दें जल, जल जो है मांगने के बाद तुरंत जल बरसा देते थे। कोई कहते मेरे खेत में बरस जाओ, वही के खेत में बरस जाते थे, बगल वाला चाहे रह जाए। अगर बगल वाला मांगने लगे महाराज मेरे में भी बरस जाओ, तो उनके में भी बरस जाते थे। ऐसा राज राम जी का राज है, ऐसा हुआ उनका राज्य। राम राज्य कहने में तो हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन इसका गूढ़ तत्व तो बहुत ऊंचा है। ऐसा राज्य किसी राजा का नहीं आया, इसलिए हमारे राम जी का राज्य अयोध्या में आ चुका है। बोलो राजा रामचंद्र सरकार की जय। कहते हैं कि जो कथा में आ गए समझ ले वो कलयुगी नहीं है, क्योंकि कलयुग चल तो रहा है, लेकिन हम अगर अच्छी जगह पहुंच गए तो हम सतयुग में हैं। जब तक कथा सुन रहे हैं सतयुगी बने हुए हैं, सतयुग में बैठे हैं। सतयुग में लंबी आयु भी होती है, सतयुग में अच्छे विचार भी होते हैं। कलयुग के विचार कुछ गलत हैं, गंदे हैं, लेकिन अगर हम वही कलयुग में कथा करें, कथा सुने, भगवान का भजन पूजन करें, तो वही युग हमारे लिए सतयुग बन जाता है। इसलिए अगर हम भगवान की कथा में आ गए तो समझ लो हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, वैकुंठ में बैठे हुए हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन कर रहे हैं, गुरुदेव का दर्शन कर रहे हैं। ऐसी कथा हमें दर्शन सिखाती है, दर्शन देती है। तो दुर्लभ काम यही है, सारे कार्यों को छोड़ करके और भगवान की कथा में आ गए तो समझ लो हम दुर्लभ चीज को प्राप्त कर लिए। दो ही चीजें दुर्लभ है, मनुष्य का शरीर और भगवान का दर्शन। तो दोनों चीजें ऐसे प्राप्त हो जाती हैं भगवान की कृपा से। कल आप लोग आनंद ले रहे थे, रुक्मिणी जी का विवाह द्वारकाधीश के साथ में हुआ है, और भगवान द्वारकाधीश उनको कैसे लाए हैं और कैसे महाराज ला करके द्वारकापुरी में सुंदर सुंदर मंडप बनवा करके और ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण के द्वारा और सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार भगवान ने किया है। इस तरह से भगवान का जो विवाह का दर्शन है आप लोग दर्शन कर रहे थे,
देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वृष्टि की है, इतना सुंदर वहां की झांकी है कि पूरी द्वारकापुरी को ऐसे सजाया गया है जैसे दुल्हन को लोग सजाते हैं, ऐसे सजाया गया है। और वहां जय जयकार हो रहा है, बोलो द्वारिका नाथ की जय। भगवान का यह प्रथम विवाह संपन्न हुआ। दूसरा विवाह भगवान का महाराज कैसे होता है सुनेंगे। दूसरा भगवान का विवाह जामवती से हुआ। ये जामवान की बेटी है, जामवंत जी जो त्रेता में थे उनकी बेटी है। कहते हैं भगवान द्वारकापुरी में रहते हैं। एक दिन की बात है कि सत्यजित सूर्य भगवान के उपासक हैं और सत्यजित महाराज उन्होंने एक बार क्या किया, सूर्य भगवान की उपासना तो रोज ही करते थे। भगवान एक दिन प्रकट हो गए, सूर्य नारायण भगवान एक मणि प्रदान कर दी और वह मणि 8 बार सोना रोज देती है। 8 बार मतलब 1 मन सोना रोज देती है। इतनी बढ़िया पूजा करने के बाद वह मणि प्रदान कर देती है सोना। कहते हैं अक्रूर जी, कृतवर्मा और महाराज शतधन्वा सत्यजित के एक बार जब सभा में सत्यजित आया तो सत्यजित से कहते हैं देखो किसी को कोई चीज अगर मिल जाए तो वह बड़ा प्रसन्न होता है। और मणि को लेकर के पहन करके पहुंच गया कहाँ, द्वारकापुरी पहुंच गया। द्वारकाधीश के यहाँ पहुंच गया दिखाने के लिए। वहां पर लोगों ने कहा, अक्रूर जी बैठे हुए थे और कृतवर्मा शतधन्वा इत्यादि बैठे हुए थे। उन्होंने कहा भाई सुनो, यह मणि तो बहुमूल्य है और ऐसी मणि को राज खजाने में होना चाहिए, क्योंकि राज खजाने से जनता जनार्दन का काम चलता है, सबकी व्यवस्था होती है। अरे जब खजाने में पैसा होगा जब ही तो जनता जनार्दन के लिए कुछ योजनाएं निकलेंगी। तो योजना के लिए इसको खजाने में रखवा दो। तो भगवान ने तो नहीं कहा, लेकिन और लोगों ने कहा कि इसको रख दो। इसने कहा मैं नहीं देता और लेकर के चला गया। जैसे गया तो एक दिन की बात है कि इसका जो भाई है छोटा, उसका नाम प्रसेन है। प्रसेन ने वह मणि धारण कर ली, घर में है तो कोई भी पहन लेगा। और पहन करके ये जंगल में गया शिकार खेलने के लिए। तो शिकार खेलने जैसे गया घोड़ा में बैठ करके, तो महाराज एक शेर ने इसके घोड़ा को मार दिया और इसको मार दिया और जो मणि थी वो छीन ली। छीन करके जाने लगा। रास्ते में मिल गए जामवंत जी। जामवंत शेर से भी ज्यादा बलवान होते हैं। शेर को जामवंत जी ने मार दिया और वह मणि उनने अपने हाथ में ले ली और ला करके अपनी गुफा में आए। तो ये खिलौने के रूप में थी, अपनी बेटी को दे दिया, लो खेलना बेटी। अब वो खेल रही है। गुफा में अंधकार मचा हुआ था और जैसे ये मणि पहुंची वहां तो प्रकाश ही प्रकाश हो गया। इसकी बेटी रोज खेलती है। यहाँ पर क्या हुआ था कि भगवान को कलंक लग गया। कलंक क्या लग गया कि महाराज इस सत्यजित के भाई को महाराज द्वारकाधीश ने मरवा दिया। ऐसा जो है इनको कलंक लग गया। भगवान ने इस कलंक को धोने के लिए 4 लोगों को इकट्ठा किया और साथ में लिया कि चलो भाई देखो तो सही क्या हुआ है। जैसे देखा तो घोड़ा पड़ा हुआ है मरा और प्रसेन भी पड़ा हुआ है और आगे चल के देखा तो खून से शेर के पंजे के निशान बने हुए हैं। जान गए कि यह शेर ने मारा है। आगे बढ़े तो महाराज जामवंत जी के पैर बने मिले हुए जो खून से लथपथ थे। बोली इस शेर को जो मारा है उस जामवंत ने मारा है। आगे बढ़े तो जामवंत के पैरों के चिन्ह के सहारे
उस गुफा की ओर गए जहां जामवंत जी जिस गुफा में रहते थे। और जैसे उस गुफा में गए तो वहां तो अंधकार मचा हुआ था। द्वारकाधीश बोले, सुनो, तुम लोग यहीं रहना, मैं इस गुफा में प्रवेश करता हूँ। और वहां मचा था अंधकार। और उस लड़की, जामवंत जी की लड़की जामवती खेल रही थी उस खिलौने से। तो वहां पर प्रकाश भी था और प्रकाश को देख करके भगवान पहुंचे और जैसे मणि छुड़ाई तो वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। और जैसे वह रोने लगी इतने में जामवंत जी सो रहे थे, इनकी नींद खुली और आकर के भगवान से युद्ध करने लगे। बहुत दिन तक युद्ध हुआ। और युद्ध में क्या हुआ कि भगवान बहुत दिन तक जब लड़ते रहे तो जामवंत जी की नसें ढीली हो गई। अब बेचारे थक गए और कहने लगे, महाराज, मेरी नसें ढीली करने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। तुम तो लगते हो तुम परमात्मा हो और मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा, मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? बोले, मैं जान गया कि तुम मेरे इष्ट हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। भगवान ने कहा, जान गए, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था। क्या आशीर्वाद दिया था? कि जामवंत जी त्रेता में क्या हुआ, इस सब ने युद्ध किया, सब लोग गए, सबने मेहनत करी। जामवंत जी बेचारे बूढ़े थे, मंत्री। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होए अब समरा रूढ़ा। ये ज्यादा समर में नहीं चलते थे, लेकिन व्यवस्था सारी करवाते थे बैठे बैठे। बड़े पुराने हैं, सतयुगी हैं। जामवंत जी को क्या सोचते हो, आज के हैं, सतयुग के हैं। एक बार भगवान ने जब विराट रूप धारण किया था ना राजा बलि के यहाँ, तो इनने क्या किया था, इनने विराट रूप की परिक्रमा लगा ली थी। जामवंत जी ने कितनी परिक्रमा लगा ली? 7 परिक्रमा लगा ली। इतने वीर थे। भगवान विराट रूप की कौन परिक्रमा लगा पाएगा? विराट रूप का मतलब भगवान पूरे ब्रह्मांड में दिखाई पड़ रहे थे। तो इस तरह से जब विराट रूप का जो परिक्रमा लगा ले, कितना बड़ा वीर होगा। ऐसे वीर हैं, लेकिन इनकी वीरता महाराज, इनको कहीं लड़ने का अवसर नहीं मिल पाया। जब विजय श्री प्राप्त हो गई राम जी को, तो लास्ट में कहते हैं, प्रभु हमें तो कहीं लड़ने का मौका नहीं मिला, हमें लगता है आपसे 2-2 हाथ हो जाएं। भगवान ने कहा, सुनो, हम और आप जो है मर्यादा पुरुषोत्तम मैं कहलाता हूँ। हमारे आपका जो रिश्ता है स्वामी और दास का है, वो मर्यादा में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ति जरूर करूंगा, क्योंकि मैं भक्तों की इच्छा जरूर पूर्ति करता हूँ। तुम्हें द्वापर में जरूर तुम्हारा इच्छा मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो भगवान ने मनोकामना पूर्ण की है। जामवंत जी कहने लगे, महाराज अब मैं हार गया, आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा, सुनो, ये मणि कहाँ से प्राप्त की है? बोले, महाराज यह मणि मैं लाया था और यह बेटी खेल रही थी, आपने ले ली और यह बेटी के हाथ को आप स्वीकार करो। और यह मेरी एक ही बेटी है, आप उसको धारण करो, स्वीकार करो। भगवान को हाथ में हाथ पकड़ाया है और मणि महाराज दहेज के रूप में दे दी। महाराज इस तरह से और जामवती का विवाह संपन्न हुआ है। जामवती को लेकर के भगवान आए हैं और सब ने देख लिया कि महाराज यहाँ से भगवान गए थे, युद्ध किया, इतने दिन रहे और जामवती को लेकर के आए हैं, मणि को लेकर आए हैं। सबने कहा भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है, भगवान ने नहीं मारा, ये तो इस तरह से इसको शेर ने मारा। जामवंती जी ने शेर को मारकर मणि प्राप्त की और यह मणि अब भगवान को जामवंत ने ही दी है। तुरंत ला करके वो मणि द्वारकावासियों ने बुलाया, सत्यजित को, भैया अपनी मणि ले जाओ। कह रहे थे हमारी मणि भी ले ली और हमारे भाई को भी मार दिया। इस तरह से भगवान ने अपने कलंक को धोया है। कहते हैं इस कथा को जो सुनता है, अगर उसको कलंक लगा हो तो उसका कलंक मिट जाता है। ऐसी कथा की विशेषता है।
भगवान के 2 विवाह संपन्न हो गए और होने कितने विवाह हैं? 16,108 पूरे होने हैं। तो अब तीसरा विवाह भगवान का कैसे हुआ? सत्यभामा से हुआ। क्या हुआ? सत्यजीत को जब मणि दे दी तो सत्यजीत बड़ा लज्जित हुआ और कहने लगा, प्रभु अब मैं अपने आपको दोषारोपण किया हूँ, इसके प्रायश्चित में मैं अपनी एक लड़की है, मैं उस कन्या का विवाह आपके साथ में करना चाहता हूँ। सत्यभामा बड़ी सुंदर है, देखने में बहुत सुंदर है। भगवान ने कहा, सुनो अभी दूसरी लेके आए हैं, अब तीसरी की व्यवस्था हो गई। बोले कोई बात नहीं, हम तो तैयार हैं। तुरंत भगवान ने स्वीकार कर लिया और द्वारिकापुरी में ला करके जामवती को भी लाकर विवाह किया और सत्यभामा को भी विवाह किया है। सबको पहले द्वारकापुरी ले आते हैं और ला करके ब्राह्मणों को बुला करके बढ़िया मंडप गढ़वा करके और फिर महाराज फेरे लेते हैं, 7 परिक्रमा लेते हैं। इस तरह से भगवान विवाह कर रहे हैं। आगे चल करके चौथा विवाह भगवान का कालिंदी से हुआ। एक बार रथ में भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश और अर्जुन जा रहे थे, तो जैसे महाराज जा रहे थे तो पूछा, एक देवी बैठी तपस्या कर रही है। पूछा, भगवान ने कहा, सुनो अर्जुन, जाके के पूछ के आओ किसका भजन कर रही है, किसका तपस्या कर रही है। अर्जुन ने पूछा, देवी किसको चाहती हो, किसके लिए माला फेर रही हो? बोले मैं तो द्वारकाधीश का माला फेर रही हूँ, उसको चाहती हूँ, उसी को प्राप्त करूंगी। आकर के अर्जुन ने बताया, महाराज वो तो आपका माला फेर रही है। भगवान ने कहा, मेरे चाहने वाले हैं तो फिर रथ ले चलो वहीं पर। और जैसे अर्जुन रथ लेके गए, कालिंदी आई और कालिंदी ने कहा, महाराज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई, अब मेरी माला पूरी हो गई, अब तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मुझे रथ में बैठाओ और ले चलो। अर्जुन ने कहा, भैया गजब है द्वारकाधीश आपके, तो चेला गली गली मिल जाते हैं और विवाह की व्यवस्था तुरंत आपकी हो रही है। भगवान ने कहा, भैया बहुत से विवाह करने हैं अभी। इस तरह से चौथा विवाह महाराज कालिंदी के साथ में हुआ है। 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ में। मित्रविंदा महाराज उज्जैन के राजा, अवंतीपुर के राजा हैं, उनकी महाराज कन्या के साथ में विवाह संपन्न हुआ है। द्वारकाधीश ने उनको अपना चुना है। द्वारकाधीश को चाहने वाली ये है मित्रविंदा है, जो स्वयंवर में भगवान को वर्ण किया है। राजा ने स्वयंवर की रचना की और बड़े बड़े राजाओं को बुलवाया गया। द्वारकाधीश को भी निमंत्रण पहुंचा। द्वारकाधीश जैसे पहुंचे, उस मित्रविंदा ने और इनके गले में माला पहना दी और इनकी हो गई। इस तरह से 5वां विवाह संपन्न हुआ है। 6वां विवाह भगवान का नागनिकेती के साथ में हुआ। यह दक्षिण कौशल क्षेत्र की है और आजकल जिसे हम छत्तीसगढ़ कहते हैं। यहाँ नागनिकेत नाम के राजा हैं और उन्होंने शर्त रखी है कि हमारे यहाँ 7 बैल हैं और सब मरकहे हैं, मारने वाले हैं। एक तो सीधा बैल होता है, एक मरकहा, मरकहा के पास तो कोई जाता भी नहीं है। तो 7 बैल हैं, इनको एक ही नकील में और एक साथ जो नाथरेगा उसी के साथ में अपनी कन्या का विवाह करूंगा। बोलो राधे राधे। ऐसी शर्त है, कोई तैयार नहीं होता था। कई राजा जाते थे और बैल मारते उसको, किसी को महाराज पैर तोड़ देते थे, किसी का हाथ तोड़ देते थे। और महाराज कई तो डर के मारे जाते नहीं थे कि हमें ऐसा विवाह नहीं करना। अब कन्हैया तो इस खेल में आगे है, क्योंकि गाय चराने का काम, बछड़े चराने का काम सीख के आया घर में ही। तो तुरंत महाराज कृष्ण द्वारकाधीश तैयार हो गए और नकील लेकर के राजा के सामने ही 7 बैलों को महाराज 7 मिनट में ही नाथ दिया। देखते ही देखते नाथ दिया।
और राजा ने जो प्रतिज्ञा की थी अपनी कन्या का विवाह द्वारकाधीश के साथ में कर दिया। इस तरह से नागनिजिति का विवाह हुआ है। इसका दूसरा नाम सत्या भी है। इस तरह से भगवान के 6 विवाह संपन्न हुए। और भगवान के विवाह और भी हुए हैं और 7वां विवाह भगवान ने किया, 8वां विवाह किया और 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ है। महाराज ये कैके देश के राजा हैं और वहां की यह कन्या है, इसका नाम भद्रा है। स्वयं भगवान श्री द्वारकाधीश ने महाराज इनके इच्छा से और इनका पाणी ग्रह संस्कार किया है। 8वीं जो है उसका नाम लक्ष्मणा है, उसके साथ में भगवान ने विवाह किया है। कहते हैं मध्य देश की भरतसेन की एकमात्र कन्या थी। राजा का नाम था भरतसेन, उसकी एक ही कन्या थी। कहते हैं गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत का जब हरण किया था, अकेले ही उसको हरण कर लिया था, वैसे ही भगवान द्वारकाधीश ने और इसको हरण करके लाए हैं और द्वारकापुरी में इनके साथ विवाह किया। इस तरह से भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। कहते हैं भगवान भौमासुर नाम का एक राजा है जिसने राजधानी बना रखी है प्राग ज्योतिषपुर, उस राजधानी के राजा हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन सुनो, भगवान ने यहाँ पर 16,100 कन्याओं का उद्धार किया है, उनका कल्याण किया है और उनकी मनोकामना पूर्ण की है। राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव कैसे किया है जरा बताइए ना। बोलिए भौमासुर का राक्षस राजा, इसकी मनोकामना, इसकी जो मानसिकता है ये दुष्टता से भरी हुई है। यह कामी लोभी पापी पाखंडी है और महाराज अनेक कन्याओं को हरण करके लाया है और ऐसी कन्याओं को लाया है ये सोच रहा था 20,000 इकट्ठी हो जाएंगी जब विवाह करूंगा। और अभी हो पाई थी कितनी? 16,100 हो पाई थी। भगवान द्वारकाधीश सब जानते हैं ये कन्याएं इसने छेंक रखी हैं। देखो यह काम तो पाप का है, इसलिए भगवान ने कहा इस पाप को तो तोड़ना ही चाहिए, फोड़ना ही चाहिए, इस घड़े को फोड़ देना चाहिए। भगवान तुरंत गए और उस भौमासुर से युद्ध किया। भौमासुर को महाराज ये मारते हैं और मारने के बाद सब कन्याएं निकल के इसने जेल में बंद कर रखी थी कि जब इकट्ठी हो जाएंगी तब विवाह करेंगे। महाराज सब निकल के आई। भगवान द्वारकाधीश ने कहा सुनो तुम लोग जाओ अपने अपने घर को। कहने लगी महाराज हम कहाँ जाएं, हमको कौन रखेगा? हमारे माँ बाप क्या हमको रखेंगे? हमारे लिए कोई विवाह करने के लिए तैयार होगा? कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि यह लोग कहेंगे कि तो राजाओं के यहाँ रही हैं, कितने दिन तक रही हैं, इनको कोई स्वीकार नहीं करना, इसलिए हम कहाँ जाएं? भगवान ने कहा फिर मैं क्या करूं? आपको निकाल दिया, छुड़वा दिया, अपने घर को जाओ, मैं क्या करूं? बोले महाराज हमें आपको प्रणाम करती हैं, हम आपको नमस्कार करती हैं। कहती हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णसाय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद भगवान, आप जो गायों की रक्षा करने वाले हो, संसार के महाराज कण कण में व्याप्त हो, जो वासुदेव जिसका नाम है, वासुदेव का मतलब होता है
कि संसार में सब जगह व्याप्त हो, अब जग में सब रहते बैरागी, प्रेम के प्रभु प्रगट जिम आगी। भगवान ऐसे प्रकट हो जाते हैं, सब जगह से रहते हैं, बैरागी हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन जब तुम्हारा प्रेम बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, तो ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे अग्नि थोड़ी देर में प्रकट हो जाती है। माचिस की तीली लगाओ और अग्नि देवता प्रकट, कितनी देरी लगती है महाराज, 1 सेकंड। तो इस तरह से भगवान बहुत जल्दी प्रकट हो जाते हैं। तो आप संसार में व्याप्त हो, आपको हम सब नमस्कार करते हैं, हम आपके साथ विवाह करना चाहते हैं। भगवान ने कहा भैया अच्छा हुआ, इतनी है कहाँ व्यवस्था करेंगे, 16,100 हैं, 8 पहले से बैठी हैं, वो पटरानी बनी बैठी हैं, आखिर क्या करें। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो हमारे साथ, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ, चिंता न करो, सारी व्यवस्था मैं करूंगा। सबको लेकर आए और द्वारकाधीश ने द्वारकापुरी में महाराज 16,108 महल बनाए। हम एक महल बना लेते हैं तो पागल हो जाते हैं, पता नहीं क्या मिल गया है। कभी घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान द्वारकाधीश ने 16,108 महल बनाए, सबको अलग अलग रहने की व्यवस्था, रहने की सारी व्यवस्था, नौकर चाकर सबको अलग अलग, सबके लिए पार्क, तालाब, नहाने की व्यवस्था, सबको अलग, घूमने के लिए सब व्यवस्था लगी हुई है, राशन पानी डालने के लिए सब लगे हुए हैं नौकर चाकर। सबके महलों में मंदिर अलग बना हुआ है, सबको अलग अलग व्यवस्था दी है। ऐसे मेरे द्वारकाधीश महाराज यहाँ आकर के 16,100 के साथ भी विवाह करते हैं और इस तरह से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। भगवान की कृपा से सब लोग आनंदित द्वारकापुरी में रहते हैं और भगवान श्री द्वारकाधीश विराजते हैं। बोले द्वारकानाथ की जय। कहते हैं भगवान, एक दिन की बात है कि रुक्मणी को महाराज बेटा उत्पन्न हुआ और वह बेटा होते ही 6 दिन के बाद सूतिका ग्रह से और सम्रासुर नाम का राक्षस उठा के ले गया। अब महाराज रुक्मणी बेचारी रो गए, द्वारकाधीश से विनती करें महाराज क्या करें, मेरा बच्चा ही राक्षस उठा के ले गया। सम्रासुर राक्षस है और सम्रासुर महाराज लेकर के चला गया, उसका नाम प्रद्युम्न है। और प्रद्युम्न को लेकर के उसने क्या किया, समुद्र में जाकर के फेंक दिया। जी महाराज, क्योंकि राक्षस तो राक्षस है, और जैसे उसने फेंक दिया एक मछली उसको निगल गई और मछली निकल गई। और इसके बाद क्या हुआ कि मछली को एक मछुआरे ने अपने जाल में फंसा लिया और जैसे लाकर के मछुआरे ने यह सम्रासुर के ही महाराज मछुआरे थे और सम्रासुर की रसोई में जाकर के और उस मछली को दिया और जैसे उस मछली को चीरा गया तो उसमें से बालक निकला। अब जब बालक निकला तो महाराज वहां की रसोई में रहती थी एक दासी रहती थी, उसका क्या नाम था, मायावती। बोलो राधे राधे। जो माया को जानती हो मायावती और जो लीला को जानती हो लीलावती और जो कला को जानती हो कलावती। तो ये मायावती थी, सारी माया जानती थी। और इसने रसोई में महाराज उस बालक का लालन पालन शुरू कर दिया। अब वह वहीं पर उसको पालती पोसती है। एक दिन की बात है कि कुछ बड़ा जब बालक हो गया और लालन पालन के बाद काफी बड़े हो गए तो एक दिन वह उनकी ओर कटाक्ष दृष्टि से देखती है, महाराज मनोभावना से देखती है, काम भावना से देखती है। वो कहते हैं सुनो, आपने हमको लालन पालन किया है
आप किस भाव से हमें देख रही हो? मायावती ने कहा, सुनो, तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो, तुम तो हमारे पति के रूप में हो। मैं रति हूँ, तुम कामदेव हो। बोलो राधे राधे। और वास्तव में कामदेव हैं भगवान। महाराज प्रद्युम्न कामदेव के रूप हैं। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, 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 वचन गणे क्या जावहि मोरा, वचन मीठा जावहि मोरा, वचन मीठा जावहि मोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। कहते हैं जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होंगे, जब कृष्ण के बेटा होंगे तो द्वापर में वो तुम्हारे पति के रूप में होंगे। रति को ऐसा वरदान मिला था, तो वही रति है और अपने कामदेव को पाकर के अब यहाँ प्रसन्न हुई है। अब इस तरह से भगवान प्रद्युम्न ने इनके साथ में विवाह किया और सम्रासुर जो राक्षस था उसके ही राज्य में रहते थे। और एक दिन भगवान प्रद्युम्न ने इस सम्रासुर से बहुत युद्ध किया और इस सम्रासुर को मार दिया और मार करके द्वारिकापुरी में लेकर के मायावती को आए हैं। जैसे इनके महाराज पिताजी करते रहे, लेकर के आते रहे हरण करके, ऐसे भी ले आए। किसी को विवाह की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, अपने आप व्यवस्था कर रहे हो, सारी व्यवस्था कर ली। ये रति क्या हो गई थी पता है? जब शंकर भगवान ने इसको जला दिया था कामदेव को, तो ये रो रही थी, तो भगवान ने वरदान दिया था कि कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन न मिथ्या जावहि मोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा तो उनका पुत्र तुम्हारा पति के रूप में मिलेगा। वही आज उनको मिले हुए। इस तरह से भगवान के एक बेटा भी हो गया, इसका नाम प्रद्युम्न है। अब आगे चल के भगवान रुक्मिणी जी के साथ में द्वारकानाथ महाराज विराजते हैं और अनेक प्रकार से लीलाएं करते हैं। रुक्मिणी जी से एक दिन हंसी मजाक में कह दिया भगवान ने, अरे तुम भी जो है ना पटरानी महाराज बनी हो और तुम जो है हमारे 8 पटरानियों में से हो, लेकिन गृहस्थ जीवन में यह भी एक सुख है हंसी मजाक का। भगवान ने यह काम एक दिन द्वारकापुरी में किया। अपनी रुक्मिणी से कहते हैं, अरे तुम कहाँ बड़े राजा की बेटी ग्वालियर के चक्कर में पड़ गई, न मैं पढ़ा न मैं लिखा न मुझे कुछ आता जाता और न मेरी कोई महाराज कोई ऐसी फैक्ट्री है, न मेरा कोई ऐसा दुकान है, मैं तो साधारण आदमी, तुम भी कहाँ चक्कर में पड़ गई। और कोई बढ़िया सा राजा देखती, राजकुमार देखती तो तुम्हारे जलवे अलग होते। रुक्मिणी जी महाराज सुनती रही और धड़ाम से जमीन में गिर पड़ी। महाराज भगवान ने उसी समय 4 भुजाएं धारण कर ली, रूप धारण किया, एक हाथ से उठाया, एक हाथ से पंखा चला। क्यों? पसीना आ जाता है जब महाराज आदमी परेशान हो जाए, दुखी हो जाए, बेहोश होने लग जाए, तो तुरंत हवा करी और छींटा लगाया, एक हाथ से जल पिलाया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सही में मान गई, ऐसा कुछ थोड़ी ना है।
मैया कहती है आपको हंसी मजाक की पड़ी है, यहाँ जान की पड़ गई, आप तो कैसी बात करते हो। द्वारकापुरी में रह करके भगवान अनेक प्रकार से हंसी मजाक किए हैं और महाराज रुक्मणी ने कहा ऐसी अब हंसी मजाक नहीं करना, क्योंकि मैं इतनी सहन नहीं कर पाती हूँ। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं देवी। एक दिन की बात है, नारद जी ने देखा कि चलते हैं देखते हैं सही, इतने रानियां हैं 16,108 और उनके साथ में ये कैसे रहते होंगे, जरा देखते हैं। और जैसे गए तो महल बने हैं द्वारकापुरी में लाइन से, वार्ड नंबर जैसे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, बी ब्लॉक, ये ब्लॉक चलते हैं ना। हाँ, और फिर उसके बाद नंबर चालू हो जाते हैं 1649, 1650, 1651 नंबर चालू है। गली नंबर 1, गली नंबर 2, ऐसे सब वहाँ पर गलियां बनी हुई है, महल बने हुए हैं। सब महलों में सब रानियां रह रही हैं, सबके परिवार रह रहे हैं। नारद जी ने कहा देखता हूँ भगवान द्वारकाधीश किसके किसके साथ में मिलेंगे। अरे भगवान तो एक ही हैं, द्वारकाधीश हैं, आखिर सबको संतुष्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे पहुंचे तो रुक्मणी के महलों में शुरुआत की। रुक्मणी के महलों में भगवान विराजमान है, रुक्मणी जी 56 भोग परोसे हुई हैं और वहाँ भोजन कर रहे हैं। नारद जी तुरंत वहाँ रुके नहीं, देख के दूसरे महल में जाते हैं। वहाँ देखते हैं तो भगवान महाराज मित्रविंदा के साथ में चौपर खेल रहे हैं। दूसरी रानी के यहाँ दौड़ के जाते हैं, सत्यभामा के यहाँ तो भगवान चौपर खेल रहे हैं। महाराज नागनिधि जी के यहाँ जाते हैं तो भगवान वहाँ पर ताश खेल रहे हैं। इस तरह से भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। कहीं चौपर खेल रहे हैं, कहीं महाराज गेंद खेल रहे हैं, कहीं पर महाराज हंसी मजाक कर रहे हैं, कहीं पर भोजन कर रहे हैं, कहीं पर रानी उनकी सेवा कर रहे हैं, चरण सेवा करवा रहे हैं, कहीं पर पंखा झला जा रहा है, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हर एक महल में भगवान को देखा है और भगवान वहाँ विराजमान है। देख करके थकित हो गए, प्रसन्न हो गए और दौड़े चले जा रहे हैं। किसी भी महल में ऐसा नहीं देखा जहाँ द्वारकाधीश और उनके साथ में न बैठे हों। कहीं सत्संग कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, और कहीं पे कथा सुन रहे हैं जोड़े के साथ बैठे यजमान बने हुए। पंडित जी कथा सुना रहे हैं, अपन यजमान बने हैं। क्यों यज्ञ भी करते हैं, यज्ञ करवाते भी हैं और यज्ञ के द्वारा अपनी पूजा भी करवाते हैं। वही तो पूजक है, वही पूजा करने वाला, वही पूजा करवाने वाला। गोवर्धन में यही तो हो रहा था। एक हाथ से महाराज पूजा करवा रहे थे और एक हाथ से पूजा स्वीकार कर रहे थे। 4 भुजों से थे ना द्वारकाधीश। उसी तरह भगवान लेने वाले भी हैं और देने वाले हैं। कहीं दान दे रहे हैं ब्राह्मणों को, कहीं गौदान कर रहे हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं। इस तरह से अनेक प्रकार के जब उनके रूप देखे तो देख करके भगवान के चरणों में नमस्कार किया। नारद जी थक गए। द्वारकाधीश ने कहा नारद तुम्हारे मन में क्या बात है। नारद जी कहने लगे महाराज क्या बताऊं, आपकी लीला देख रहा था, अब मैं आपकी लीला देख करके प्रसन्न हो गया, चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपकी लीला आप ही जान सकते हैं। मैं तो जानना चाहता था, देखना चाहता था, लेकिन देख लिया। आप तो सब जगह हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सब जगह व्यापक है प्रभु, हरि व्यापक सर्वत्र, अत्र तत्र सर्वत्र। कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, ऐसी जगह बताओ जहाँ मेरा प्रभु नहीं है। यानी कि मेरा प्रभु सब जगह विराजमान है। एक दिन की बात है कि द्वारकापुरी में रुक्मी जो है चौपर खेलता है। चौपर खेलने की आदत राजाओं महाराजाओं में होती है, तो चौपर खेलते हैं। बलराम जी चौपर खेलने के शौकीन हैं। चौपर खेलते खेलते क्या हुआ कि बलराम जी के साथ छल कर देता है। रुक्मी बार बार जो है पढ़ते हैं, महाराज 4 तो बताता है 3 और पढ़ते हैं 6,
तो कह देता है 4। इस तरह से बताता है, उल्टे पांव से बताता है। पौबारा 6 बारा जो उसमें होती है गिनती, तो उसकी उल्टी गिनती छोटी बता देता है। बलराम जी सुनते रहे, देखते रहे, ये बदमाशी कर रहा है। और एक बार महाराज उनको गुस्सा आई गया। अब बलराम जी ने अपना हल निकाला, मूसल तो साथ ही में रहता, उनका अस्त्र शस्त्र है, और महाराज उसको हल से खींच करके और मूसल से थोप दिया और गोविंदाय नमो नमः उसको महाराज ऊपर पहुंचा दिया। क्योंकि ये दुष्ट है ना, बहुत बड़ा दुष्ट है, विरोध रखता है। जबकि बहन ब्याह रखी है, रुक्मणी इसकी सगी बहन है, लेकिन दुष्ट तो दुष्ट होता है। उसे क्या पता कि हमारा बहनोई है कि दामाद है कि कौन है, उसे तो दुश्मनी मोल लेना है। ऐसे कलयुग में भी दुष्ट होते हैं जो विरोध कर लेते हैं, लेकिन ये मूर्ख हैं, उन्हें यही पता नहीं। अरे रिश्ता किया है तो रिश्ता को बरकरार रखो ना। दुश्मनी करना था तो क्यों रिश्ता किया था? बोलो राधे राधे। और किसी से दुश्मनी कर लो ना, उसी से क्यों कर रहे हो? तो कहने का मतलब कि इस तरह से उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। एक बार की बात है कि महाराज अनिरुद्ध जी कृष्ण के नाती हैं, और अनिरुद्ध भी सोनपुर में एक राजा है संबरासुर, बाणासुर वहां का राजा है, और उसकी पुत्री है उषा। उषा ने क्या किया कि एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध का दर्शन किया। स्वप्न में आ गए, और स्वप्न में आ गए तो महाराज स्वप्न में तो बहुत सुंदर था वो, क्योंकि वो महाराज यदुवंश में कृष्ण जी का, महाराज कृष्ण जी के द्वारकाधीश के जो बेटे हैं प्रद्युम्न, उसका बेटा है। तो प्रद्युम्न तो सुंदर है क्योंकि वो कामदेव है, कामदेव को तो सुंदर ही बनाया भगवान ने। कल मैंने बताया था ना कि कामदेव अगर एक आ जाए ना पानीपत में तो पूरा आदमी देखने के लिए दौड़ पड़ेगा, इतना सुंदर होता है वो कामदेव। और भगवान तो हजारों कामदेवों के बराबर सुंदर हैं। तो उन्हीं का बेटा है, नाती है कृष्ण का द्वारकाधीश का, वो भी सुंदर होगा। तो बड़ा सुंदर था। और जब स्वप्न में दर्शन किया, प्रातः काल उठते ही उसने अपनी सखी से बताया। उसकी सखी का नाम क्या है? सेवा में लगी है सखी, उसका नाम है चित्रलेखा। बोलो राधे राधे। और चित्रलेखा बड़ी मायावी है। उसको बताया कि हमने आज एक पुरुष का दर्शन किया है और उस पुरुष को देख करके मेरा मन वहीं पे लग गया। अब तो मैं उसी को चाहती हूँ, वो तो मेरा पति बनेगा, मैं उसको पति के रूप में चाहती हूँ। बोले वो कौन है, कहाँ का है? बोले मैं ये नहीं जानती। बोले जब जानती नहीं, तुमने कभी देखा नहीं, तो उसको कैसे मिलेगा वो तुम्हें? बड़ी गजब की बात करती हो। बोले सुनो, वो मुझे कैसे मिलेगा ये मुझे बताओ, मुझे तो वही चाहिए। चित्रलेखा ने कहा चिंता न करो, मैं चित्र बनाना जानती हूँ, चित्र बनाती हूँ। और जैसे चित्र बनाया, सबसे पहले तो द्वारकाधीश का चित्र बनाया। बोले ये है क्या? बोले नहीं, ये नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता है, क्योंकि उसके परिवार का है तो मिलेगा जुलेगा ही। तो द्वारकाधीश से कहा ये नहीं है। फिर इसके बाद प्रद्युम्न का चित्र बनाया। बोले ये है क्या? बोले ये भी नहीं है। इसके बाद महाराज और द्वारकापुरियों के परिवार के चित्र बनाए। बोले ये नहीं है। लास्ट में बनाया महाराज अनिरुद्ध का। जब अनिरुद्ध का बनाया तो पूछा कि ये है क्या? तो अब यह लज्जित हो गई और महाराज कुछ बोल नहीं पा रही है। चित्रलेखा समझ गई यही है लगता है। बोले देवी बताओ तो सही। तो सिर हिलाया, हाँ यही है। सिर से महाराज ने इशारा किया है, तुरंत जान गए कि यही पुरुष दिखाई पड़ा है। पीताम्बर पहने हुए है, सुंदर चंदन लगाए हुए है, घुंघराले बाल हैं, और कहने लगे कि इसको मैं लाती हूँ। कहाँ से लाओगी? बोले मैं उड़ना जानती हूँ। एक द्वारकापुरी का रहने वाला है, द्वारकापुरी में सो रहा होगा चारपाई में। आंगने में पहले लोग सोते थे, अब तो लोग एसी में बंद कमरे में सोते थे। बोलो राधे राधे। आंगने में तो सोता नहीं कोई, शुद्ध हवा में सोते थे पहले के लोग।
तो आंगने में सोता होगा द्वारकापुरी में, और यहाँ से चित्रलेखा उड़ करके जाती है और आंगने में सोते हुए उस अनिरुद्ध को चारपाई के सहित उठा कर ले आती है और आकर के राजमहलों में इनको देती है। लो यही है क्या जिसको देखा था? बोले हाँ बस यही है। बोले फिर इनसे मिलो और अपनी मनोकामना पूर्ण करो, विवाह कर लो। बोले बस यही तो मैं चाहती हूँ। तुरंत महाराज राजमहलों में इनने विवाह कर लिया है और वहीं पर रहने लगे हैं। बाणासुर यहाँ ही रहने लगे हैं और बहुत दिन बीत गए रहते रहते। एक दिन की बात है कि नौकरों ने देखा कि यहाँ कोई पुरुष रहता है, रोज दरबार सुनाई पड़ता है, वार्तालाप सुनाई पड़ती है। एक दिन झांक के देखा तो कोई पुरुष बैठा हुआ है और उसके साथ में राजा की बेटी विराजमान है। पूछा, उसका नाम है। राजा को बताया कि आपके महलों के अंदर कोई पुरुष रहता है क्या? राजा ने कहा नहीं तो। कौन है भाई? अभी तो मैंने कन्या का विवाह नहीं किया है। बोले नहीं महाराज कोई रहता है, जाकर के देखो। राजा ने आकर के देखा तो यहाँ अनिरुद्ध जी मिल गए। अनिरुद्ध जी को लेकर के सीधे जेल में डाल दिया। अब महाराज दूसरा बिचारी क्या करे, रोती रह गई। यहाँ पर क्या हुआ, द्वारकापुरी में नारद जी पहुंचे भगवान द्वारकाधीश के पास। कहते हैं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हमारी माँ बंद करके बैठे, तालियों से ठाकुर जी के संग में बैठे। आप यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे बैठने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि व्यास जी कथा दे रहे हैं। आप तालियों से ठाकुर जी के संग में हाथ लगाएं और उसके नाम का गुणगान करें। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सांस सांस में हरि भजो, सांस सांस में हरि भजो, वृथा सांस मत खो। ना जाने सांस को आवर हो न हो, इसलिए श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, जब औलाद सताए बुढ़ापे में घर किसी बंदे को घुट घुट कर उस मरघट की याद आती है। इसलिए मैं कहता हूँ भजिया कवि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण प्रभु का नाम उगाले बंदे, क्या रखा जिंदगानी में, कौतुक तूने बहुत किए अपनी इस भरी जवानी में। प्रभु का नाम तू गाले बंदे, क्या रखा जिंदगानी मेरे, क्या रखा जिंदगानी मेरे, क्या रखा जिंदगानी में। अरे कौतुक तूने बहुत किए अपनी इस भरी जवानी में, अपनी इस भरी जवानी में, अपनी इस भरी जवानी में। अब तक तो तू लगा रहा लगा, अब तक तो तू लगा रहा इस धन की खींचातानी में, इस धन की खींचातानी में, इस धन की खींचातानी में। अब चेता अब तक तो तू लगा रहा इस धन की खींचातानी में, चेता तो फिर क्या चेता जब भैंस चली गई पानी में, जब भैंस चली गई पानी में, जब भैंस चली गई। इसीलिए मैं कहता हूँ गाइए सभी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण मस्ती के साथ ओ नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण द्वारिकानाथ की द्वारिकापुरी में आकर के द्वारिकानाथ को नारद जी कहते हैं, महाराज आजकल क्या हाल चाल है? बोले बढ़िया चल रहे हैं, हाल चाल तो ठीक है, बहुत सुंदर बढ़िया कथाएं चल रही हैं, आनंद हो रहा है, यज्ञ चल रहे हैं। भगवान से कहते हैं नारद जी सुनो, अपने बच्चों का लेखा जोखा देखो, कहाँ कौन है, हाजिरी भरते हो कि नहीं, पता लगता है कौन कहाँ है। बोले इस समय बताओ आपके बेटा कहाँ है? बोले बेटे सब इधर हैं। बोले नाती कहाँ है? एक नाती को देखा है, वो अनिरुद्ध तुम्हारा कहाँ है? बोले अनिरुद्ध तो कुछ दिन से दिखाई नहीं पड़ रहा। बोले फिर उसका ध्यान रखो, कहाँ गया? इस समय बाणासुर की जेल में है। बोले अच्छा, बाणासुर की इतनी हिम्मत, हमारे नाती को जेल में बंद कर रखा है। बोले हाँ। तुरंत भगवान यहाँ से बलराम जी को लेकर के जाते हैं और बाणासुर से युद्ध होने लगा। वहां पर है युद्ध के लिए बाणासुर तो पहले नहीं मिला, पहले शंकर जी ही गेट में लगे हैं। शंकर जी से युद्ध हुआ, शंकर जी से युद्ध हुआ
और शंकर जी से युद्ध करके शंकर जी जब परास्त हो गए तो बाणासुर से युद्ध किया है। और बाणासुर को जैसे ही महाराज मारने ही वाले थे, इतने में महाराज उसकी माँ आ गई और माँ ने कहा इसे छोड़ दो, ये तो दुष्ट है। और बाणासुर महाराज इस तरह से भगवान ने बाणासुर को छोड़ दिया और कहा कि अपनी कन्या का विवाह हमारे नाती अनिरुद्ध के साथ कर दो। जब यह परास्त हो गया तो फिर किसने अपनी कन्या के विवाह कर दिया है। और महाराज दाऊ भैया भी आए हुए हैं रथ लेकर के, सबने चढ़ाई की और यह हार गया। और भगवान तुरंत लेकर के आए हैं द्वारकापुरी में, इनने फिर विवाह किया है और यहाँ पर पाणी प्र संस्कार किया है। इस तरह से भगवान के नाती पोताओं का भी विवाह हुआ है। आगे की कहते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश कहते हैं कि चलो एक बार मेरे साथ सब परिवार के जितने भी हो, बच्चे नाती पोता सब हमारे साथ चलें। सब जा रहे हैं जंगल में, भ्रमण करा रहे हैं सबको। और भगवान जाकर के एक कुआं के पास खड़े हो गए। एक कुआं में पड़ा हुआ था गिरगिट, और वह गिरगिट पड़ा हुआ था। जैसे उस गिरगिट को देखा तो महाराज साथ में कितने हुए हैं, प्रद्युम्न भी है, साम्ब भी है, चारु भी है, गद्य भी है। उपवन में घूमते घूमते इनको प्यास लगी थी, कुआं के पास पहुंचे थे और द्वारकाधीश से कहने लगे हम तो पानी पिएंगे। और जैसे इस कुआं के पास गए तो अब पर्वत आकार में एक गिरगिट पड़ा हुआ था। आश्चर्य हुआ, प्रयास करने पर निकालने का प्रयास किया लेकिन निकाल नहीं पाए। तब वह द्वारकाधीश ने को बुलवाया गया। द्वारकाधीश कहने लगे क्या बात है? बोले यहाँ पर एक गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान ने बाएं हाथ से निकाला और स्पर्श करने से वह गिरगिट, उसको श्राप लगा हुआ था, वह दिव्य रूप में प्रकट हो गया। और भगवान ने इससे पूछा कि तुम कैसे इस योनि में आए हो? वह सिद्ध बोला मैं महाराजा इक्ष्वाकु का वंशज हूँ, मैं उनका पुत्र नृग हूँ, मेरा नाम नृग राजा है। मैंने बहुत बहुत दान किए थे, मेरा नाम आपने सुना है? दानियों में प्रथम श्रेणी में लिखा हुआ है। भगवान ने कहा अच्छा। सुनते रहे सुनते रहे। कहने लगे कि तुम दानियों में इतने बड़े हो, तुम्हारी ये दशा कैसी हुई है? कभी भी दान को अपने गिनाओ मत कि हमने ये किया है कि वो किया है। उससे क्या होता है पता है? वह दान की जो शक्ति है कमजोर हो जाती है। इसलिए कभी दान को बखान नहीं करना चाहिए। जो धर्म कर्म करो बताना नहीं चाहिए किसी को मैं इतनी माला फेरता हूँ, उससे घमंड होने की आशंका होती है। इसलिए कभी भी दबा के रखो। भोजन और भजन पर्दे में होने चाहिए। आजकल दोनों पर्दे में नहीं है। बोलो राधे राधे। हैं क्या पर्दे में? खा रहे हो, जा रहे हो शादी विवाह में, खुले में खा रहे हो, खड़े खड़े खा रहे हो, मन चले अपनी मन से उठा रहे हो, खा रहे हो, जूठा कर रहे हो। वहीं बैंड बाजे वाले भी खा रहे और तुम भी बैंड लगाए खड़े हो। बोलो राधे राधे। अरे बैंड कौन बजाता है? बैंड बाजा वाले बजाते हैं। तो कभी नहाते धोते हैं? नहीं नहाते हैं। तुम तो नहाने धोने वाले हो, लेकिन उन्हीं के साथ में खाओगे तो क्या मजा आएगा? महाराज कितने खा लो, चाहे कितना स्वादिष्ट खा लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, संतुष्टि तो तुम्हें अपने घर में होगी। आकर के घर में एक रोटी खाओगे, जब संतुष्टि होगी और कहोगे महाराज वहाँ तो बहुत माल था, लेकिन संतोष नहीं हुआ। संतोष इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ पर परंपरा के अनुकूल काम नहीं था, छुआछूत से बनाया गया था, लेबरों के द्वारा बनाया गया है, जिनने नहाया धोया नहीं। जो किस जाति से आते हैं, जाति पाति तो चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन आजकल के क्या मजदूर नहाते धोते? ठंडी में तो वैसे भी नहीं उन्हें नहाना, 15 दिन में नहाते हैं। और स्थिति जो मैंने बताई हाथ धोने की, तो हाथ धोने वाली भी सही है। मजदूर आदमी कभी जो है साबुन से हाथ नहीं धोता जब शौच करने जाता है, ऐसे धो लेगा टोटी में।
और महाराज आकर लगाता है, दर्जी करता है, बोलो राधे राधे, जिसको हम जा करके बड़े चाव के साथ खाते हैं। क्या बना भैया? एक मटर पनीर है। अरे मटर पनीर खा रहे हो बच्चा? बोले ये क्या खा रहे हो? बोले शाही पनीर है। अरे ले बोले सब खा रहे हो, अपने घर में खाओ ना बना करके शुद्ध और पवित्र, ठाकुर को भोग लगाओ और फिर खाओ तो संतुष्टि भी होगी, संतोष भी होगा और स्वादिष्ट भी होगा, क्योंकि उसमें राम नाम पड़ा हुआ है। इसलिए हम अपने संस्कार भूल गए, अब हम अंग्रेजी पद्धति अपना रहे हैं, इसीलिए हम परेशान हैं। हमारा देश बड़ा ही ऊंचा है, जबकि संस्कार ऊंचे हैं और हरे पद्धति हमारी ऊंची है। भोजन पर्दे के अधिकारी, आज भी बड़े बड़े संत, आप अयोध्या में जाइए, वृंदावन में जाइए, महाराज परोसने वाला भी एक ही बंदा होता है, कोई दूसरा देखने वाला नहीं। वो भी जो जिसको आर्डर है रोज आने जाने का, वही। रसोई में भी तीसरे का प्रवेश नहीं है। दो रसोई में तो दो ही रसोइया रहेंगे, तीसरा आदमी देख भी नहीं सकता। सब्जी काटते बनाते, रोटी बनाते कि कब इनने बनाई, कब क्या किया। और ठाकुर को जब भोग लगता है तो लोग कहते हैं महाराज आपके यहाँ का प्रसाद हमने जिंदगी में कभी कहीं नहीं खाया, इतना स्वादिष्ट। हमारे गुरुदेव श्री कौशलेश्वर पीठाधीश्वर से किसी ने पूछा, महाराज जी, स्वामी जी आपके यहाँ की जो भी प्रसादी है बड़ी अमृत में लगती है, क्या बात है? बोले हमारे यहाँ, गुरुदेव ने कहा हमारे यहाँ जब बनाया जाता है तो रसोईया जो है ये भाव रखते हैं कि ठाकुर को भोग लगना है, और जो तुम्हारे यहाँ बनाया जाता है तो तुम्हारे अंदर ये भाव रहता है, अरे बच्चे के लिए बना रही हूँ, मैं अपने पति के लिए टिफिन लगा रही हूँ, इन्हें अभी फैक्ट्री में जाना है। कितना अंतर है, और इसीलिए स्वाद में अंतर है। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। कहने लगे मैं इक्ष्वाकु पुत्र नृग हूँ, कभी भी बखान नहीं करना चाहिए कि मैंने क्या दान किया, क्या धर्म किया। मैं बताना यह चाहता हूँ कि भजन और भोजन पर्दे में होना चाहिए। माला भी जपते हैं हम, दिखाते रहते हैं लोगों को, इतना जप रहे, क्या करें? बस भजन कर रहा था, कोई बात नहीं, बाद में कर लूंगा, आप आ गए हो तो चाय करवा देता हूँ आपको। इस तरह से कह के भजन बखान करते हैं, जबकि भजन कभी बताना ना चाहिए कितना मैं कर रहा हूँ, क्यों? अपने लिए है वो, और बताओगे तो कमजोर हो जाएगा। हाँ, बताना है तो पाप को बताइए, पाप भी कमजोर हो जाता है, कम हो जाता है उसको बताओगे तो, लेकिन उसको छिपा के रखते हो, छिपा के रखते इसलिए कि ये किसी को बताएंगे तो लोग हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, भैया इसने तो ये पाप किया है। जब जो चीज बताने की है वो तो बताते नहीं, और जो बताने की नहीं है उसको बता देते हैं। ये कहने लगे मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, नगो नाम नरेंद्रो हम कन्हैया प्रभु, मैं इक्ष्वाकु कुल का हूँ। भगवान ने कहा ऐसी दशा कैसे हुई? बोले एक बार एक ब्राह्मण आया मेरे यहाँ, मेरी गौशाला में गायें थी और मैंने गाय को दान कर दिया, और जैसे गाय को दान किया तो वह महाराज लेके चले गए, और संयोग से बोलो बाकी लाल की जय। हमारे प्रिय शर्मा जी आए हुए हैं, हमारे हरियाणा प्रदेश के ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं, इनके लिए एक बार ताली बजा करके स्वागत करें। बोलो बाकी हरिलाल की बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मोहन वो मेरा दिलबर है, ओ मेरा दिलबर है, मैं जागीर कन्हैया की, मेरे दिल के शीशे में जगी तस्वीर कन्हैया की, मेरे दिल के शीशे में जड़ गई तस्वीर कन्हैया की, मेरे दिल के शीशे में जड़ गई तस्वीर कन्हैया की, मेरे दिल के शीशे में जड़ गई
मैंने तो बसाया तुझे अपनी निगाहों में। आजा प्यारे आके भर ले एक बार बाहों में। आजा प्यारे आके भर ले एक बार बाहों में। मैंने तो बसाया तुझे अपनी निगाहों में। आजा प्यारे आके भर ले एक बार बाहों में। आजा प्यारे आके भर ले एक बार बाहों में। मेरे मन को भाई मेरे मन को भाई है तस्वीर कन्हैया की। मेरे तुलसी से तस्वीर कन्हैया की। मेरे दिल तुलसी से कर गई तस्वीर कन्हैया की। मेरे दिल को भाई है तस्वीर कन्हैया की। मेरे दिल तुलसी से कर गई तस्वीर कन्हैया मैं हूँ दीवानी तुझे बस प्राण मेरा। कोरा कागज दिल में लिख दिया नाम तेरा। मैं हूँ दीवानी तेरी तुझे बस प्राण मेरा। कोरा कागज दिल में लिख लिया नाम तेरा। लिख लिया नाम तेरा। लिख लिया नाम तेरा। खींच ली है दिल पे खींच ली है दिल पे ये लकीर कन्हैया की। दिल के शीशे में तस्वीर कन्हैया की। दिल के शीशे में गड़ गई तस्वीर कन्हैया की। खींच ली है दिल पे ये लकीर कन्हैया की। खींच ली है दिल पे ये लकीर कन्हैया की। दिल के शीशे में गड़ गई तस्वीर कन्हैया की। दिल के शीशे में गड़ गई तस्वीर कन्हैया की। काली कमली वाले मेरे काली कमली वाले मेरे दिल की पुकार सुन ले। चरणों की दासी हूँ मैं एक बार बाह पकड़ ले। एक बार बाह पकड़ ले। काली कमली वाले दिल की पुकार सुन ले। चरणों की दासी हूँ मैं एक बार बाह पकड़ ले। चरणों की दासी हूँ मैं एक बार बाह पकड़ ले। सांसों की माला पे सांसों की माला पे अखीर कन्हैया की। मुझे शीशे में गड़ गई कन्हैया की। मुझे शीशे में गड़ गई तस्वीर कन्हैया की।
हमारे बीच आए हुए श्री अनिल शर्मा जी, जो हमारे हरियाणा समाज के ब्राह्मण समाज के महाराज अध्यक्ष हैं, और हर एक कथाओं में नहीं, जहाँ भी पानीपत में बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो ये पहुंचते हैं। ब्राह्मण भक्त हैं, संत सेवक हैं, गौ के बहुत बड़े सेवक हैं। और हमारे जो आए हुए सुमित जैन जी सेठ आए थे कल, उनके साथ आते हैं, उनके साथ हर समय रहते हैं। बगैर महाराज उनको लेकर के अकेले कहीं नहीं जाते, साथ में रखते हैं। ऐसे महाराज शर्मा जी हमारे आए हैं, इनके लिए बहुत बहुत स्वागत है और इनका सम्मान है। बोलिए बोलिए भागवत भगवान की, भागवत महापुराण की, गौ माता की। परम पूज्य भागवत रसिक पंडित भरत भूषण जी महाराज, जो अयोध्या से ऐतिहासिक नगरी पानीपत में पिछले काफी समय से आए, और जिन्होंने न केवल पूजा पाठ करके बल्कि भागवत कथा के माध्यम से, श्री राम कथा के माध्यम से पूरे पानीपत में अपने नाम की धूम मचा दी। तो ऐसे महाराज श्री के पावन श्री चरणों में सबसे पहले मैं हरियाणा ब्राह्मण सुरक्षा फोर्स का अध्यक्ष होने के नाते महाराज श्री के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन और महाराज श्री का अभिनंदन करता हूं। जोरदार महाराज श्री के लिए तालियां बजाएं। देखिए, वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। सेक्टर 24 पानीपत में वैसे तो सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन भागवत कृपा जिस पर होती है वही कथा में आता है। भागवत का बहुत बड़ा महत्व। लोग मंदिरों में जाते हैं, मंदिर में भगवान उन्हीं को बुलाते हैं जो उनके कृपा पात्र होते हैं। आपके सेक्टर 24 में हजारों की संख्या में 5,000, 10,000, 15,000 की संख्या में लोग होंगे, लेकिन मंदिर में भगवान के भक्त वही जाते हैं, चाहे वो 5 हो या 50 हो या 500 हो, जिनको भगवान खुद बुलाते हैं। तो ऐसा मैं तो महाराज श्री से कई बार कहता हूं कि महाराज श्री कि आपका कई जगह आप कथा करते हो तो कई जगह संख्या कम होती है, कई जगह बहुत ज्यादा होती है। तो महाराज श्री का एक ही कथन है कि शर्मा जी जो प्यार से प्रभु का गुणगान सुनना चाहता है, ये अमूल्य भागवत कथा को सुनना चाहता है, चाहे वो 5 आदमी बैठकर सुने तो मैं तब भी सुनाने को तैयार हूं। तो ऐसे महाराज श्री के पावन चरणों में मैं बार बार वंदन करता हूं, जिनकी सोच संख्या के आधार पर नहीं, भागवत रसिक के माध्यम से भगवान का गुणगान करने के लिए। और भागवत का तो बहुत बड़ा महत्व है। भागवत और रामायण हमें क्या सिखाती है? रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत हमें तार कर ले जाती है, मरना सिखाती है। तो भागवत का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं आज पूरे हरियाणा प्रदेश के ब्राह्मण समाज की तरफ से महाराज श्री को मान सम्मान की पगड़ी भेंट करते हैं। एक बार महाराज श्री के जोरदार तालियां बजाएं महाराज श्री के लिए। और मैं तो आप लोगों के भी चरणों में एक प्रार्थना, एक अरदास, एक निवेदन, एक अर्चना, एक वंदना करूंगा कि अपने बच्चों को कथा में लेकर आए, ऐसे संस्कार डालें। अगर आप उनको आज बच्चों को धर्म के साथ जोड़ोगे तो वो आपके कभी नशे में, कभी गलत संगत में नहीं पड़ेंगे, वो भगवान के दरबार पर चढ़ेंगे। और इस बात में महाराज श्री बार बार कथाओं में कहते हैं कि ये संसार है, सबको पता है, जो आया है सो जाएगा। और हम लेकर क्या जाएंगे? तो अच्छे कर्म या बुरे कर्म। और श्रीमद् भागवत कथा